यूजीसी के नए नियम, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रमोशन के लिए चुनौतीपूर्ण बदलाव। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 2025 के लिए नियुक्ति और प्रमोशन से जुड़े नए दिशा निर्देशों का ड्राफ्ट जारी किया है। इन प्रस्तावित बदलावों से उच्च शिक्षा क्षेत्र में बड़ी हलचल मची हुई है। नए नियमों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति और प्रमोशन के मानकों को बदलने की बात कही गई है। हालांकि इन बदलावों को लेकर शिक्षाविदों और टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के बीच विरोध और समर्थन की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। क्या है यूजीसी के नए नियमों में खास? एनईटी की अनिवार्यता का विस्तार। नए दिशा निर्देशों के अनुसार 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम पूरा करने के बाद छात्र राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा एनईटी दे सकते हैं और इसे पास कर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। यह बदलाव नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 के अनुरूप किया गया है। फील्ड एक्सपर्ट्स को मौका। ड्राफ्ट में यह प्रावधान है कि फील्ड में विशेषज्ञता रखने वाले उम्मीदवार ग्रेजुएशन के बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन कमेटी को प्राथमिकता। पिछले नियमों के तहत रिसर्च, पब्लिकेशन और एकेडमिक प्रोफाइल को वरीयता दी जाती थी, लेकिन अब चयन समिति को 100% वेटेज दिया जाएगा। इसका मतलब है कि इंटरव्यू और चयन प्रक्रिया का महत्व पहले से कहीं अधिक होगा। प्रमोशन के लिए पीएचडी जरूरी। प्रमोशन के लिए पीएचडी डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही केवल उन्हीं एड हॉक अनुभवों को गिना जाएगा जो यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार नियुक्त किए गए हों। गवर्नर का वीसी चयन में हस्तक्षेप। राज्य के गवर्नर, जो विश्वविद्यालय के चांसलर भी होते हैं, वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए अंतिम निर्णय लेंगे। इस प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ने की संभावना है। क्या कहते हैं विशेषज्ञ? प्रोफेसर पंकज अरोड़ा। उन्होंने कहा कि यह ड्राफ्ट एनईपी की दिशा में सकारात्मक बदलाव की ओर इशारा करता है। 4 साल के अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम से योग्य उम्मीदवार सीधे एनईटी क्वालिफाई कर सकेंगे। डीयू के प्रोफेसर का मानना है कि नए नियम कठोर हैं और इससे क्लासरूम में पढ़ाई की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। कोड डिसिप्लिन की अनदेखी करना गंभीर चिंता का विषय है। एसोसिएट प्रोफेसर रुद्राशीष चक्रवर्ती, किरोड़ीमल कॉलेज। उन्होंने चयन समिति को 100% वेटेज देने के प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और इससे योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय हो सकता है। टीचर्स संघ का विरोध। टीचर्स संघों ने इन नियमों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह ड्राफ्ट शिक्षकों के करियर को प्रभावित करेगा, विशेष रूप से एड हॉक अनुभवों को न गिनने और प्रमोशन के लिए पीएचडी को अनिवार्य बनाने पर विरोध किया जा रहा है। क्या है आगे का रास्ता? ड्राफ्ट को लेकर शिक्षक समुदाय और सरकार के बीच चर्चा जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि यूजीसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि नए नियम न केवल शिक्षकों के हित में हो, बल्कि उच्च शिक्षा के स्तर को भी बेहतर बनाएं। यूजीसी के इन प्रस्तावित बदलावों से उच्च शिक्षा में नई चुनौतियां और संभावनाएं दोनों ही उभर सकती हैं। हालांकि यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन नियमों का कार्यान्वयन किस तरह होता है और यह प्रशिक्षण व शिक्षकों के करियर को किस दिशा में ले जाता है।